तो देखो, मॉर्निंग में मैंने आपको लिख के दिया था, व्हाट इज द इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिंग थ्रू ओरिजिन, व्हेन इट पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट ना? When it passing through origin, correct? Okay, fine. तो देखो, मैंने सुबह अभी एक डिराइव करके इक्वेशन दिया था, राइट है ना? तो सब लोग अभी ध्यान दें, रिलेशन बिटवीन ए बी एच एंड M1 M2, राइट ना? मैंने बोला था कि इन दोनों का क्या रिलेशन है, वो मैं आपको इवनिंग के लेक्चर में बताऊंगा, करेक्ट? तो देखो, द इक्वेशन ऑफ pair of lines, the equation of pair of lines क्या दिया था? ax square plus 2hxy plus, अच्छा एक मिनट, passing through origin, क्या था passing through origin? M1 M2 plus y square equal to, करेक्ट? अब सुनो, the standard equation of pair of lines क्या था? ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। अब देखो, अगर दोनों को कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज व्हाट इज द y कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर? ये 1, बट यहाँ पे क्या है b, तो पहले ये b को रिमूव करना पड़ेगा। कैसे आएगा? हटेगा यहाँ से, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिवाइड थ्रू आउट बाय b, ये आ जाएगा a by b 2h by b प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर। आप दोनों इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, मतलब ये भी पेयर ऑफ लाइन जो ओरिजिन से पास होता है और ये भी पेयर ऑफ लाइन ओरिजिन से पास होता है, खाली फर्क क्या है? तो दोनों का कांस्टेंट अलग है। तो अब दोनों के कांस्टेंट में क्या रिलेशन है? तो देखो, a बाई बी इक्वल टू m1 into m2 on comparing इक्वेशन 1 and 2 क्या आएगा? m1 into m2 equal to a by, right? And minus of m1 plus m2 equal to 2h by b। तो ये माइनस चला जाएगा इधर, करेक्ट? तो ये m1 into m2 आ गया और ये m1 plus m2 आ गया, करेक्ट है? चलो
लिख लो फटाफट, राइट ऑन पास्ट। ये जो रिलेशन है ना, इसके बेसिस पे अपने को सम्स भी करना है, वो टाइप में आपको बताऊंगा। आप पहले लिख लो इसको, राइट ऑन पास्ट। सेकेंड थिंग, ये जो पेयर ऑफ लाइन है, ये ये वो पेयर ऑफ लाइन है जो ओरिजिन से पास होता है। ये इसको भी अपने को प्रूव करना है। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। तो इस पूरे चैप्टर में दो थ्योरम है और बाकी के सम्स है, तो वो थ्योरम भी करना है अपने को। आप पहले इसको लिख लो, फिर मैं थोड़ा टाइप आपको लिख के देता हूँ कि इस पूरे टॉपिक में क्या क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं थ्योरम के साथ। पहले लिख लो फटाफट, लिखने के बाद मुझे रिप्लाई करो। डन, ओके।
अब इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ सम्स देखिए, कितने टाइप्स के सम्स हैं। ये देखो, टाइप वन क्या है? टू फाइंड combined equation of pair of lines. Combined to find combined equation of pair of line, right है ना? और joint equation of pair of line, right? Now this is the type to find separate equation of line. Right? Thereafter, angle between pair of lines and type 4 problem based on parallel lines, coincident lines, perpendicular line, right? Sum of slopes and product of slope, right? इसके बेस अभी हम लोग ने पढ़ा ना, sum of slope m1 plus m2 equal to minus 2h by b and m1 into m2 equal to a by b. तो sum of slope मतलब m1 plus m2, product of slope मतलब m1 into m, right? तो ये हो गया टाइप नंबर 4. इसके बाद आ गया टाइप 5 and that is problem based on जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, राइट? तो ये आपके पास टाइप के सम है इस पूरे टॉपिक में, राइट है ना? जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपने को सॉल्व करना है, ठीक है? तो जैसा कि टू फाइंड कंबाइन इक्वेशन और ज्वाइंट इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि दो सेपरेट लाइन दिया है, कंबाइन करना है तो बस दोनों को मल्टीप्लाई करो, नहीं दिया है
तो जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को पढ़ो. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट टू सेपरेट लाइन एंड देन मल्टीप्लाई, मतलब तब जाके कंबाइन करो, यू विल गेट द आंसर. सेपरेट इक्वेशन का मतलब है कि अगर पेयर ऑफ लाइन दिया है तो उसको आपको सेपरेट करना है, फैक्टराइज करना है, अलग अलग करना है. एंगल बिटवीन का एक फॉर्मूला है, थ्योरम भी है एक, वो हम लोग देखेंगे इसको. वो फॉर्मूला यूज करके एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन निकालना है. ये क्वेश्चन क्लियरली जब भी पैरेलल लाइन की बात करेगा, परपेंडिकुलर की बात करेगा, कोइंसिडेंट की बात करेगा, सम ऑफ स्लोप या प्रोडक्ट ऑफ स्लोप की बात करेगा, तो मतलब समझ जाने का इस टाइप से बिलोंग करता है. और जब भी जनरल इक्वेशन की बात करेगा, राइट है ना, तो हम लोग ये वाले टाइप में सारे सम को सॉल्व करेंगे. तो डू वन थिंग, पहले आप इतना लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग, सबसे पहले मैं आपको थ्योरम बताऊंगा. दो थ्योरम है, पहले दोनों थ्योरम करेंगे, उसके बाद से सम पे आएंगे हम लोग, ठीक है ना. तो पहले इसको लिख लो, फिर थ्योरम स्टार्ट करते हैं. चलो राइट ऑन फास्ट.
Done. Okay. Yes, all of you done? Please reply. Oh, yes. ए शिवा, चलो दीदी के साथ बहुत मालूम करेंगे। अरे नहीं, ए किससे आओ, चलो चलो खेल रहे, बहुत मालूम तेरे को। तो ठीक है ना, थोड़ा सा चलता है। हाँ ऐसा मत, ऐसा। ये देखो, दिस इज द थ्योरम वन। क्या है स्टेटमेंट? Prove that every second in the homogeneous equation represents a pair of line passing through origin. एक ये भी स्टेटमेंट आता है और दूसरा स्टेटमेंट ये भी होता है। Prove that a pair of line of degree 2 in terms of x y, that is
prove that a equation of degree 2 in terms of extent of that is represent a pair of lines passing through origin. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट बुक का है और ये स्टेटमेंट भी बोर्ड एग्जाम पे आता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट है, दोनों का मतलब एक ही थ्योरम। तो पहले आप ये थ्योरम लिख लो, फिर मैं प्रूफ करना स्टार्ट करता हूँ। चलो राइट ऑन पास, राइट डाउन द थ्योरम का स्टेटमेंट फर्स्ट।
वहां प्रूफ कंसीडर, देखो मैं कंसीडर क्यों लिखा हूं? जो पहला वाला स्टेटमेंट है ना, उसमें सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन नहीं दिया है, लेकिन सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ना उसमें दिया है। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर दिया है, ए शिवा बोलो उसको, हाँ देखो इधर सब लोग कंसीडर जब नहीं दिया रहेगा, जो पहला वाला स्टेटमेंट दिया रहेगा तो उसमें कंसीडर लिखना है। बट अगर सपोज ऑलरेडी पहले से सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन दिया है तो फिर उसमें कंसीडर लिखने की जरूरत आपको, तो सब कुछ यहाँ पे कंसीडर सेकेंड डिग्री homogeneous consider a second degree homogeneous equation hxy plus by square equal to c, where a h b are constant but not all हाँ देखो यहाँ पे where a h b are constant but not all zero। अब ये स्टेटमेंट, अच्छा सबसे पहले बात ये कि ये क्या, अच्छा इधर देखो इस इक्वेशन को मैंने क्या बोला, सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। मुझे कैसे पता चला कि ये सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन? सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री क्या होता है, तो कोई भी इक्वेशन का सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा पावर, तो मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे 2, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री 2। अच्छा अब सेकंड थिंग ये आ गया कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस। होमो का मतलब होता है सेम, इसका मतलब ये हो गया कि हर एक टर्म का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या हर एक टर्म का पावर सेम है? तो देखो यहाँ पे x का पावर कितना है 2, यहाँ पे y का पावर कितना है 2, यहाँ पे x का पावर 1 और y का पावर 1, 1 plus 1 आ गया 2। That's why this equation is called as second degree homogeneous. That's why this equation is called as second degree homogeneous. तो क्वेश्चन क्या था कि prove that every second degree homogeneous equation represent a pair of line passing through origin। और एक जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, थ्योरम का स्टेटमेंट है, उसमें ऑलरेडी यही दिया है, इसलिए मैंने यही अज्यूम किया। इज दैट क्लियर? अब देखो, तो अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है ना वो दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब मुझे इसको फैक्टराइज करके दो इक्वेशन लाना है और साथ में ये भी प्रूफ करना वो दोनों के दोनों लाइन ओरिजिन से पास होते हैं। कहां से पास होते हैं? ओरिजिन से। अच्छा ओरिजिन से पास होते हैं, कोई भी लाइन को कब बोल सकते हैं हम लोग? आज सुबह ही मैंने बताया था, जब कोई भी सेपरेट लाइन ओरिजिन से पास होता है तो उसका इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, y इज इक्वल टू mx। मतलब वो सेपरेट इक्वेशन जिसमें खाली x और y दिखा, कांस्टेंट नहीं दिखा, इसका मतलब वो कहां से पास होता है, कहां से पास होता है। ठीक है पहले इसको फैक्टराइज तो करते हैं, लेट्स सी कैसे फैक्टराइज, सब कुछ यहाँ पे ध्यान दो। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हूं कि ए एच बी सबके सब क्या है, कांस्टेंट बट नॉट ऑल जीरो। अच्छा सब जीरो नहीं आ सकता, सब जीरो नहीं हो सकता, लेकिन कोई एक तो जीरो हो सकता है ना, हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे अराइज
केसेस, इसकी वजह से कितना केस आता है? दो केस आते हैं। इट अराइज टू केसेस। कौन सा? केस नंबर 1, B is equal to 0, and second case B is not equal to 0. ये दो केस है और दोनों केस से अपने को प्रूफ करना है, तभी जाकर के हम बोल सकते हैं yes this pair of line representing a pair of line and that pair of lines are passing through horizontal. तो सब लोग यहाँ पे देखो, now consider case 1. क्या है केस 1? केस 1 है B is not equal to 0, right? ना? Therefore, the equation को हम लोग नाम दे देते हैं becomes, अगर B not equal to 0 इसका मतलब इक्वेशन सेम आएगा, इसमें कोई चेंजेस रहेगा, करेक्ट है? अब हम लोग क्या करते हैं, मुझे इसको फैक्टर करना है। क्या करना है? फैक्टर, से डिवाइड करना है। ओके, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, मुझे ए को हटाना था। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसको होल स्क्वायर में चेंज करना है। क्यों होल स्क्वायर में? क्योंकि अब नॉर्मल तो एक फैक्टर होने वाला नहीं है, तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं कैसा भी करके लेफ्ट हैंड साइड में भी होल स्क्वायर चेंज कर होल स्क्वायर लाऊं, राइट हैंड साइड में भी होल स्क्वायर लाऊं, और दोनों को जब एक साथ में लाऊंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी करके दो सेपरेट इक्वेशन मिल जाएगा, करेक्ट? अब इसको होल स्क्वायर करने के लिए हम लोग ने लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और उस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोगों ने देखा था क्या, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, राइट ना? एक मिनट, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया, जस्ट वेट। ओके, सब लोग देखो यहाँ पर, ओके,
सब लोग यहाँ पे देखो, दिस इज एक्स, देखो ये एक्स स्क्वायर टर्म आ गया, मैंने क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया, करेक्ट है, और एक्स को, अरे वाई को अंदर रखना था और एक्स को बाहर, ये चला आएगा वाई अंदर, एक्स बाहर, राइट। तो देखो ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर आ गया, ये मिडिल टर्म एक्स वाला आ गया। थर्ड टर्म कैसे निकालते थे, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, डिवाइडेड बाय 2 द होल स्क्वायर। देखो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, राइट। तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 2py डिवाइडेड बाय 2, 2 टू गेट कैंसल, तो होल स्क्वायर कितना है, तो b स्क्वायर y स्क्वायर, करेक्ट है। अरे हाँ ये भी तो है, करेक्ट, 2hy अपॉन a है, करेक्ट ना, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, 2 टू गेट कैंसिल, या अब मैं क्या करूंगा, ऐड b स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब देखो यही होता है, अगर टेक्स्ट बुक पे सपोज किसी ने देखा, ऐड तो किया है, पता नहीं कहां से आ गया, राइट ना, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, याद रखो, 10th स्टैंडर्ड का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, करेक्ट, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलो इसको रफ कर देता हूं। अब आया एक्स स्क्वायर 2hy बाय a x, b स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, b स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस e बाय a बाय स्क्वायर, करेक्ट है। होल स्क्वायर कैसे लिखते थे, फर्स्ट टर्म का रूट, लास्ट टर्म का रूट, मिडिल टर्म का साइन, करेक्ट। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन दिखता है, राइट है, ए स्क्वायर आ गया, तो इधर तो बी स्क्वायर आएगा, बट यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं है, ए है, तो मैं क्या करूंगा, बोला दोनों में से पहले वाई स्क्वायर को बाहर निकाल, करेक्ट। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर लगाने के लिए इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस विल बिकम ए, करेक्ट। अब देखो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर, राइट है, ये आएगा बी स्क्वायर, बी नहीं यार एच, ओके। अब देखो ऊपर आ जाएगा ए एक्स बी वाई का होल स्क्वायर, नीचे आ गया ए स्क्वायर, इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर गेट्स कैंसिल, ए एक्स बी वाई का होल स्क्वायर, राइट है। अब मुझे इसको भी होल स्क्वायर लिखना है, तो कैसे लिखूंगा बोलो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकता हूँ ना होल स्क्वायर, रूट लगा के होल स्क्वायर लिखूंगा, राइट। अब देखो ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर आ गया, अब इसको मैं इस साइड लाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, और इस तरह से मेरा फैक्टराइज हो जाएगा, राइट है। थोड़ा थ्योरम बड़ा है, तो पेज तो भर गया है, अब पहले इसको लिख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो राइट ऑन फास्ट, राइट ऑन फास्ट।
ओके, लिखने दो, बाकी लोग को भी लिखने दो भाई। जिसका भी हो जाएगा प्लीज रिप्लाइड। हाँ,
Is all of you done? Okay. चलो ठीक है. करेक्ट. ax प्लस एच वाई आएगा. राइट. तो भाई जब आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो देखो कितना आएगा ये. तो अब आएगा ये ए एक्स एच वाई प्लस. राइट. सेकेंड ब्रैकेट में आएगा
और एक आएगा ही दोनों में से, फिक्स है। तो 3 बार लिख लोगे ना तो सब पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर कब बोलोगे ध्यान। अटक गया है? नहीं अटक तो नहीं है, चल तो रहा है एकदम प्रॉपर। हाँ 50%। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, करता हूँ करता हूँ। दूर है वो। Shit, वो इधर ले जा रहा है। हाँ हाँ, वही। ए राधिका, बाद में बता रहा है। आपने नंबर होगा दूसरा नंबर है लेक्चर वाले ना होता కాబట్టి नेटवर्क खत्म हो गया काम करना तो वाईफाई खत्म हो गया, मोबाइल के नेटवर्क से लेक्चर होता है, ठीक ना बात करो। यस बच्चा लोग,
आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं प्रॉपर? यस, चलो ठीक है, राइट ऑन फास्ट। हाँ हाँ, अरे सेम वही है जो लास्ट टाइम का लिखा हुआ पार्ट है ये। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, लिख रहे थे ना आप, क्लियर नहीं दिख रहा था? अभी तक कुछ नया लिखा ही नहीं मैंने। अभी केस 2 लिखना बाकी है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर से देख लो। ये ए स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिखता है? वाई। इन दोनों में से क्या कॉमन दिखता है? वाई। तो अब ये दो इक्वेशन आ गया एक्स और वाई के फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में। तो आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, therefore the separate equation becomes, ये दोनों लाइन क्या आ गया? सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस आ गया, है ना? therefore these lines are also passing through origin, राइट ना? क्यों, कैसे पता चला दोनों लाइन ओरिजिन से पास होता है? बिकॉज बोथ द लाइंस आर ओनली इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई, राइट? चलो लिखो फटाफट, राइट ऑन फास्ट। ये राधिका, ये क्या? जैसे लिख के हो जाएगा, यू मस्ट रिप्लाई। डन, ओके ओके ओके। अब आ गया केस 2। केस 2 क्या आ गया बोलो? b is equal to 0, therefore equation 1 becomes, देखो बच्चा लोग, अगर b इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन 1 में b चला जाएगा, तो
क्या बचेगा, ax² 2hxy इक्वल टू 0. टेक x कॉमन. Therefore, the separate equations of lines becomes ax plus 2hy equal to 0 and second one x is equal to 0. देखो x is equal to 0 किसका होता है, y एक्सिस. ऑफ कोर्स y एक्सिस भी ओरिजिन से पास होता है. और ये वाला टर्म देखो जिसमें x और y है खाली, राइट ना. मतलब मैं अगर इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0. ax by इक्वल टू 0. ये आ गया ओरिजिन, राइट. Therefore, these two lines are also passing through origin. ठीक है, these two lines are also passing through origin. करेक्ट है. Therefore, from both cases, it proved that every second degree homogeneous equation of lines passing through origin. Passing through hence right बच्चा. Hence from both the cases it proved that every second degree homogeneous equation represent a pair of line. Oh. क्या लिखा है मैंने, फिर से एक बार. From both the cases, it proved that every second degree homogeneous equation represents a pair of line and pair of lines passing through origin. ठीक है बाबू, चलो लिख लो फटाफट, राइट डाउन फास्ट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. कंप्लीट इट फास्ट. किसी को अगर कहीं पे डाउट है तो यू कैन आस्क.
Yes, after writing, please reply. डन। ओके, देखो भाई अदिति का आ गया रिप्लाई। एक स्टूडेंट ने रिप्लाई भेजा है, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी लिखो। ओके, एक दूसरे स्टूडेंट का भी रिप्लाई आ गया, शेख। ओके, तो देखो भाई 3-4 लोग ने रिप्लाई कर दिया है, बाकी लोग का हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं थोड़ा सा डन हो गया। अरे सही है, चलो अब मैं थोड़ा सा बात बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। जब भी आपका प्रॉब्लम में पेयर ऑफ लाइन इस फॉर्मेट में दिया होगा, भले से क्वेश्चन में लिखे या ना लिखे, एक बात याद रखना कि ये कितने लाइन को रिप्रेजेंट करता है, 2 लाइन, और वो दोनों के दोनों लाइन कहां से पास होते हैं, ओरिजिन से। So whenever your equation is in this particular format, means that equation represent a pair of line passing through origin. Be aware of this thing, right? Okay. इसका मतलब क्या होता है, ऐसा आता है इक्वेशन 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0। देखो, तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 लाइंस, एंड बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। यस सर। तो जब भी इस फॉर्मेट में आएगा तो याद रखने, थ्योरम पढ़ाने का मतलब यही है कि जब भी आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आएगा, तो भले से वो क्वेश्चन में मेंशन करे या ना करे, भाई आपने थ्योरम पढ़ा है कि जब भी सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेशन होता है, मतलब वो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और वो पेयर ऑफ लाइन कहां से पास होता है, ओरिजिन से। इज दैट क्लियर? ओह डन। चलो, थैंक यू वेरी मच। यस 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 यस। तो अब हम लोग मिलेंगे आगे का, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे ना, तो सबसे पहले एक थ्योरम पढ़ेंगे इस चैप्टर का, उसके बाद इस चैप्टर का थ्योरम खत्म हो जाएगा, उसके बाद बस अपने को 3 एक्सरसाइज करना रहेगा, और तीनों एक्सरसाइज का मैंने पूरा टाइप दे दिया आपको। कितने टाइप का सम है इस पूरे चैप्टर में, 5। तो हर एक टाइप का हम लोग सम देखेंगे, एंड इन दिस वे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, राइट? बाय बाय बाय।